क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 7.2, इवेल्युएट e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसको हमने i मान लिया। i मीन्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ याद रखना पड़ता है, बार बार अगर करेंगे तभी याद रहेगा। यहाँ से e की पावर x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर हमारे पास e की पावर x बचा और माइनस 1 अपॉन e की पावर x बचा। इसी ढंग से e की पावर x को यहाँ से निकाल लिया डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x बचा। ये कैसे बचा? जो हम चीज़ कॉमन निकालते हैं उसके साथ अंदर वाले को डिवाइड करके देखिए। जैसे e की पावर x को हमने कॉमन निकाल लिया, तो e की पावर x के साथ हमने e की पावर 2x को e की पावर x के साथ डिवाइड करके देखना है। जो कॉमन लिया उसके साथ डिवाइड करके देखना है। तो ये बन जाएगा e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस x। ये ऊपर जाएगा, माइनस x बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावरें उसमें इकट्ठी हो जाएंगी। e की पावर 2x माइनस x दैट इज इक्वल टू e की पावर x। तब ये e की पावर x बना। अब हमने देखना है कि अगर e की पावर x हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो हमारे पास क्या बचेगा। e की पावर x कॉमन ले लिया है, तो e की पावर x के साथ जो हमारे पास अंदर है उसको हमने डिवाइड करके देखना है। तो डिवाइड करके e की पावर 1 अपॉन x बचा, तो इसको हम e की पावर माइनस x करके लिखेंगे। जब भी हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचता है वो हमने ये देख कैसे पता चलता है, जो हमने कॉमन लिया है उसके साथ अंदर जो चीज़ है उसको डिवाइड करके देखना है। तो हमारे पास बचा 1 अपॉन e की पावर x, और नीचे भी ऐसे ही हुआ e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। अब e की पावर x के साथ e की पावर x साथ में कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ बचा e की पावर x। इसको ऊपर ले गए, पावर हमारी माइनस हो जाएगी, तो e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इसको हमने t पुट कर लिया, इसको t पुट किया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब क्या हुआ, दिस ये पूरा जो है इसके ऊपर वाला ये पूरा dt बन गया। तो ये dt बना ओवर ये बना, ये हमने t पुट किया हुआ है। देयरफॉर 1 बिकम्स dt ओवर t। तो t जो है dt ओवर t का इंटीग्रेशन है log ऑफ t प्लस हम कांस्टेंट c। अब t हमने क्या सपोज किया हुआ है, t हमने ये सपोज किया हुआ है। इस t की वैल्यू को यहाँ पर भर देंगे तो हमारे पास आ गया log ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस हम कांस्टेंट c। तो इसी ढंग से हमारे पास ये डेरिवेटिव आ चुका है, ये इंटीग्रेशन आ चुकी है। अब अगला क्वेश्चन 20th क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20, इवेल्युएट e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। इसको हमने इंटीग्रेशन मान लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम t पुट कर देते हैं, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। अब इसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा e की पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव दोबारा से फिर होगा तो 2 बन जाएगा, 2 e की पावर 2x। और इसका डेरिवेटिव बनेगा e की पावर माइनस 2x e की पावर x वाले फार्मूले से e की पावर माइनस 2x, और इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर होगा तो माइनस 2 बन जाएगा। तो इसका पूरे का डेरिवेटिव बन गया 2 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। अब 2 को हमने बाहर निकाल लिया। बाहर इसलिए निकाला क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए,
हमें 2 नहीं है यहाँ पर, हमें 2 को ख़त्म करना है, तो 2 को dt के साथ मिलाना है। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू dx इक्वल टू dt ओवर 2 बन गया। अब ये जो है हमारे पास ये ऊपर वाला ये पूरा ये हमारे पास बन गया dt ओवर 2 के बराबर। देयरफॉर 1 बिकम्स 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 मीन्स dt ओवर 2, dx जो है उसकी वैल्यू आ गई dt ओवर 2, और ये है t, तो इसकी वैल्यू आ गई t। तो 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है 1 ओवर 2 log ऑफ t, क्योंकि 1 ओवर x का इंटीग्रेशन है log ऑफ x, तो 1 ओवर t का विद रिस्पेक्ट टू t होगा 1 ओवर t का होगा log ऑफ t प्लस हम कांस्टेंट c। अब 1/t वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पर t की वैल्यू को हमने भरना है, तो t की वैल्यू जो हमने ये पुट की है वो आ गई e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस हम कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 21, इवैल्यूएट tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो लेट इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। अब tan स्क्वायर के इंटीग्रेशन का हमें डायरेक्ट पता नहीं है, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में चेंज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बोल दीजिए, x बोल लीजिए, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ x के ऊपर 2x माइनस 3, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, इसको लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये बन गई, एक फंक्शन ये बन गई। इन दोनों फंक्शंस को हम इंटीग्रेशन में अलग अलग किया जा सकता है जब कभी यहाँ प्लस या माइनस हो। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, प्लस और माइनस में ऐसा हम कर सकते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू tan ऑफ x। ये फार्मूले में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको बताया हुआ शुरू में। तो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन आ गई tan ऑफ 2x माइनस 3। और यहाँ ये भी मैंने बताया है कि जो x का कोएफिशिएंट हो उसके साथ डिवाइड भी करना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट x का 2 है, उसके साथ डिवाइड किया है। माइनस x 1 dx, तो उसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस सम कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 22, इवेल्युएट सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब इसको हमें इवेल्युएट करना है। पिछले क्वेश्चन में मेरे से क्वेश्चन नंबर गलत लिखा गया था, उसको आपने सही कर लेना है। वो 21st क्वेश्चन था शायद, तो 22nd लिखा गया था। इंटीग्रेशन इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन का हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन है tan ऑफ x प्लस हम कांस्टेंट c। तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x है, तो सीकेंड स्क्वायर के बनेंगी tan ऑफ 7 माइनस 4x एंड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 1 था, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 है। तो इसके इंटीग्रेशन बनेगी, ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन में जो हमें फार्मूले दिए गए हैं वहाँ पर x के लिए दिए गए हैं, तो x का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 1 के साथ डिवाइड होता है और उसको ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -4 है, तो -4 के साथ डिवाइड होगा। जहाँ भी ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपने x के कोएफिशिएंट का ध्यान रखना
उसके साथ डिवाइड होकर के आपका इंटीग्रेशन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, इवेल्युएट साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब भी हमें क्वेश्चन को ऐसा आता है सब्स्टिट्यूशन वाला, तो हमने देखना है कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं कि जहाँ से हमें डेरिवेटिव जो है वो dt ओवर समथिंग बन जाए या dt के बराबर बन जाए। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि साइन इनवर्स x, अगर इसको हम t पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव बनता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये हमें तभी तो डेरिवेटिव से शुरू किया था मैंने, तो डेरिवेटिव से शुरू किया था और यहाँ हमें पता चल रहा है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन हमने इसको सपोज कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को t पुट कर लिया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बनता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो dx अपॉन दिस ये बन गया dt के बराबर, ये बन गया t के बराबर, देयरफॉर 1 बिकम्स t dt। तो t का डेरिवेटिव, t की इंटीग्रेशन बनेगी t स्क्वायर ओवर 2 प्लस हम कांस्टेंट c। तो t हमने सपोज किया साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x की पावर 2 ओवर 2 प्लस हम कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन नंबर 24, इवेल्युएट 2 cos x माइनस 3 sin x ओवर 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब इसको भी हमने ध्यान से देखना है कि हम इसकी क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, और सब्स्टिट्यूशन का पता हमें तभी चलता है जब हम बार बार रिवाइज करें। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपको देखने से पता चलेगा, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर 3 cos बचेगा, यहाँ 2 sin बचेगा। तो 2 cos ऊपर है, 3 sin ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 cos x माइनस 3 sin x ऊपर वाला वैसे का वैसे ही है, नीचे बच गया 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इस चीज को t पुट कर लिया, 3 cos x प्लस 2 sin x को t पुट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 3 cos x का डेरिवेटिव था माइनस sin x, तो माइनस 3 sin x बन गया। इसका 2 sin x का डेरिवेटिव बनेगा, 2 sin x का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x dx इक्वल टू dt। अब 1 जो है वो हमारा क्या बन गया, ये इतनी चीज जो है वो शायद हमारी dt के बराबर बन गई है, -3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू dt। तो ये dt बन गया है ओवर, ये जो नीचे है ये हमने t पुट किया हुआ है ओवर t। तो 1/dt ओवर t दैट इज 1/log ऑफ t प्लस हम कांस्टेंट c। और अब t की वैल्यू को पुट करना है, तो 1/2 log ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस हम कांस्टेंट c। तो सिर्फ यहाँ पर क्या किया हमने, t की वैल्यू को पुट किया है। और मैं ये भी बता दूं कि इंटीग्रेशन जो है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में हम क्या करें, क्या पुट करें, क्या कॉमन लें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रैक्टिस चाहिए।